हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से अपने घर पे बैठ के कर रहे होंगे। और आज के अखबार में आज आपने सबने पढ़ा होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि 8 तारीख से अपनी जो है कॉलेजें स्कूलें जो है स्टार्ट होने वाली है राजस्थान में भी। तो और जो कोई भी आपके भाई बहन 10वीं क्लास में हो तो उनको बता दें कि भाई 28 और 29 तारीख को जो है एग्ज़ाम होगी उनकी, सामाजिक और गणित की। तो ये सूचना आपके 10वीं क्लास के भाई बंधुओं को बता दें। और अब शुरू करते हैं, पिछली क्लास की बात करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने ये जो मॉडल है इसका अपन ने ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बना हुआ है। और इस मॉडल का अपन ने थर्ड एंगल तो पहले ही बना लिया था। अब इसका लास्ट क्लास में अपन ने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाया था। ठीक है, ये थर्ड एंगल था। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपको इस पार्ट का दिख रहा होगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड क्लास में अपन ने जो है इसके बारे में पढ़ा था। इस मॉडल का जो है फर्स्ट एंगल अपन ने बनाया था। ये तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है और इसका जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है वो इस प्रकार है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा 2 क्लासों में। और ये जो मॉडल की आपको अब शायद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अपन ने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में 10 मॉडल जो है यूज़ किए थे और क्लासें मॉडल के साथ ही बनाई थी। तो इस पार्ट का जो है, इस मॉडल का जो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपको डिफरेंट समझ में आ रहा होगा। यहाँ एलिवेशन है। ठीक है, ये एलिवेशन इस पार्ट का इस साइड से देखने पर इस साइड बन रहा है। ठीक है, इस कॉर्नर के क्या है, ये लेफ़्ट साइड में। तो इस क्वाड्रेंट वाली लाइन के भी ये लेफ़्ट साइड में ही बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है फ्रंट व्यू ऊपर की साइड चला गया। एलिवेशन का दूसरा नाम फ्रंट व्यू है। और ये जो क्वाड्रेंट वाली लाइन है उसके राइट साइड में चला गया, जबकि जो ये एलिवेशन है वो इस कॉर्नर के क्या है, लेफ्ट में। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि भाई फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है। तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एलिवेशन है, और जबकि ये राइट साइड में ऊपर की साइड, जो ऊपर के जो अपने ब्लॉक है उनमें राइट साइड में चला गया। ठीक है, मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का विपरीत ही होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। और आज जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने बताया था कि अब जो है अपन मॉडल का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि मॉडल जो बहुत अपन ने पहले देख लिए हैं और आपसे आपको केवल समझना था कि वे मॉडल कैसे दिखते हैं, कैसे वो काम में आते हैं, वो आपको देखना था केवल। और पिछली क्लास में अपन ने बताया था भाई बुक से अपन जो है मॉडल ले उठाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा मॉडल का, बुक से लिया गया है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है। ठीक है, न्यू एडिशन वाली 2019 की। और ये जो है मॉडल है। ठीक है, इसमें आपको इस तरफ से जो है फ्रंट देखना है। ओके, और इसकी साइज़ ये दे रखी है। ठीक है, तो ये जो आइसोमेट्रिक आपको दे रखा है मॉडल, इसको मैं शीट पे बना लेता हूँ अपने पेज पे, जो अपने को जहाँ पे अपने को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है इसका, उस पर बना लेता हूँ। तो ये इसे कैसे मॉडल जो है मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये मॉडल बना लिया है, जैसा कि आपने बुक में देखा था कि इस साइड से ये फ्रंट देख रहा है। ठीक है, और ये इसकी साइज़ है 15 15 15। ठीक है, और ये हाइट है 30 और ये 40 यहाँ तक की। और ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसकी विड्थ है 10 mm और हाइट है 5 mm। और ये स्लॉट कटा हुआ है इसकी जो डेप्थ है वो 5 mm है। और यहाँ जो कटा हुआ है इस स्लॉट की जो डेप्थ है वो 7 mm है। ठीक है, यहाँ की 5, यहाँ की 7। फिर ये जो वाइड है 15 20 15, तो टोटल कितनी हो गई 50। यानी ये जो लेंथ है ये कितनी है 50। और ये विड्थ कितनी है 45 हो जाएगी। 15 3 बार है ना, तो 45 हो जाएगी। और हाइट कितनी हो गई 30। यानी ये कितनी बच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये बच जाएगी 25, क्योंकि 5 ये है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने वो बनाना किस टाइप से। इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है और फ्रंट इस तरफ से देखना है।
तो अपन ने क्या सीखा था अब तक? सबसे पहली बात तो जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ये फ्रंट व्यू है ये बनेगा किस साइड? ये चार अपने को क्वाड्रेंट दे के चारों क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट में खंड में ये बनेगा वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तो नीचे वाले जो ये जो हॉरिजेंटल ये जो लाइन है ना, हॉरिजेंटल क्वाड्रेंट वाली लाइन दिख रही होगी, तो इस लाइन के नीचे वाले दो खंडों में से एक में बनता है क्या? फ्रंट व्यू। कब? जब आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछा हो। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पूछा है तो आपको ऊपर वाले इस लाइन के ऊपर वाले दोनों खंडों में से एक में बनाना होता है क्या? फ्रंट व्यू, ठीक है, या एलिवेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछा हो तो नीचे वाले में, और सेकंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पूछा हो तो ऊपर वाले में आपको बनाना होता है, ठीक है। और अब ये बात करते हैं भाई, लेफ्ट साइड में अपने को पता चल भाई नीचे वाले में नहीं बनेगा और ऊपर वाले में बनेगा, ठीक है। तो चार में से दो तो ऑप्शन हट गए अपने पास, अब बचे दो, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन से खंड में बनेगा वो कैसे डिसाइड करते हैं आपको पता है? जैसा कि आप, अगर आपको पता नहीं है तो पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं, और इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि जो अपने ये कॉर्नर है, क्योंकि ये कॉर्नर क्या कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इस साइड को फ्रंट बोल रहे हैं तो इस साइड को क्या बोलेंगे? साइड व्यू। क्या बोलेंगे इस साइड को? साइड व्यू, ठीक है। इस साइड को साइड व्यू बोलेंगे ना। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है? ये कॉर्नर कर रहा है। जहाँ पे मैंने पेंसिल रखी है वो कॉर्नर जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बांट रहा है ना। इस तरफ इस पेंसिल के राइट साइड में तो फ्रंट व्यू है, इस पेंसिल के लेफ्ट साइड में साइड व्यू है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये क्या कर रहा है? इन दोनों खंडों को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता तो क्या करते? नीचे वाले खंडों में से दोनों में से एक में बनाते, और जिस तरफ ये एरो है, मतलब ये इस कॉर्नर के राइट साइड में है एरो, तो इस वर्टिकल लाइन के भी अपन राइट साइड में ही इस फ्रंट व्यू को बनाते, ठीक है। यह आपने पिछली क्लासों में सीखा होगा। और जबकि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, इसलिए ऊपर वाले दोनों खंडों में से एक में बनेगा, और यहाँ पे ये राइट साइड में है तो किस साइड बनेगा? इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में बनेगा, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उल्टा काम होता है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू राइट साइड में है, इस कॉर्नर के राइट साइड में है, तो अब ये जो है लेफ्ट साइड में यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पूछा है। तो अब शुरू करते हैं बनाना। फ्रंट अपने को पता चल गया, यहाँ पे फ्रंट बनना है, ठीक है। यहाँ साइड आ जाएगा और यहाँ पे टॉप आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट के नीचे हमेशा टॉप होता है, किसमें? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस मॉडल का मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहा हूँ, और आपको जो है घर पे प्रैक्टिस करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, और इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आप बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल साथ में चलना है। आपको फर्स्ट एंगल बनाना आ गया तो थर्ड एंगल आसानी से बना सकते हो, बस उनको प्लेस ही तो करना है, उनकी जगह तो चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना फर्स्ट एंगल में फ्रंट बन रहा है तो थर्ड एंगल में यहाँ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइड बन रहा है तो ये साइड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टॉप बन रहा है तो ये टॉप यहाँ चला जाएगा, बस ये अपनी जगह तो चेंज करते हैं केवल, और बाकी डायग्राम वही रहना है, साइज़ वही रहनी है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को कोई भारी चीज़ नहीं है, उसको समझे ढंग से तो वो एकदम सिंपल चीज़ है। दोनों में से एक चीज़ समझ लो और इतना याद रखो कि भाई उसका उल्टा होना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, फ्रंट व्यू स्टार्ट करते हैं। कहाँ बनाना है? इस पार्ट में बनाना है, ठीक है। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इस कोने से शुरू करेंगे, ठीक है। इस कोने से शुरू करेंगे। तो ये जो है लंबाई कितनी है? 50, और ये ऊंचाई कितनी है? 30। तो यहाँ पे अपन लाइन बना लेंगे, 40 की लाइन बना लेंगे, क्योंकि ये जो है 10 mm का खाली है तो केवल पॉइंट ही लगाएंगे 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे ये जो गाइडलाइन है इसके अनुसार मैं आधार पे ये लाइन खींच लेता हूँ 4 सेंटीमीटर की, 1 2 3 4, ये तो डार्क, ठीक है। और ये जो है पॉइंट लगा देता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइन तो आनी नहीं है। अब यहाँ पे कितनी है? 30 है हाइट, तो ये 30 में ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर ये अपना पोर्शन पूरा हो चुका है, इस कोने से लेकर यहाँ तक अपन आ चुके हैं। अब अपन इस कोने से यहाँ इधर इस तरफ आते हैं, ठीक है। ये कितना है? 15 देर का अपने को, ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा,
ठीक है, ये 20 होगा और ये 15 होगा, ये 5 mm डाउन रहेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो है बना लेते हैं लाइन, एक हल्की सी जो है गाइडलाइन बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि वो अपने को गाइड करे। ठीक है, ये गाइडलाइन बना ली मैंने। अब यहाँ पे नाप ले लेता हूँ मैं 15 का, 15, 20, 15। तो ये 15 की जो है पूरी लाइन कर देता हूँ पहले डार्क, फिर ये 1 2 छोड़ देता हूँ। ठीक है, और फिर वापस 15। तो ये वापस मैं डार्क ले लेता हूँ लाइन को। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से यहाँ आ गया, मैं ये गैप छोड़ दिया। अब यहाँ पे 5 mm जो है डाउन ले लेते हैं, 5 mm का डाउन है ना नीचे, तो ये 90 डिग्री पे 5 mm नीचे ले लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5 mm नीचे, और ये इस तरफ भी 5 mm नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 5-5 mm है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो है साइज़ ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइट अपन ले आते हैं, ये कितनी है 25। तो यहाँ से 25 90 डिग्री पे ले लेते हैं 25। तो ये हो जाएगा यहाँ से 25, 10, 20, 5, 25। ठीक है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इस तरफ आ जाएगा, यानी अपन यहाँ से चलकर ये पूरा पोर्शन अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। दिख रहा होगा, केवल ये स्लॉट बाकी है, ये स्लॉट ही तो बाकी है। तो ये अपन ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का आएगा ये केवल, और ये जो है इस तरफ मिला देते हैं 90 डिग्री पे। तो इस प्रकार से ये डायग्राम जो है पूरा होता है। ये ऐसे कैसे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है नहीं ये पोर्शन, ये मैंने हेंचिंग कर दी है। तो ये जो हेंचिंग वाला पोर्शन है ये आपको दिख रहा होगा इसमें, ऐसे कैसे दिख रहा है ना। तो ये तो अपन ने जो दिख रहा है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्योंकि अपन जो है अब तो पुराना टाइम रहा नहीं, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अपन ने पढ़ लिया है, हिडन पार्ट क्या होता है अपने को पता है। ठीक है, अब यहाँ अपन देख सकते हैं कि ये तो है 5 mm डाउन, और ये जो स्लॉट है ये है 7 mm डाउन, यानी इस पोर्शन में ये जो है 2 mm का ये डाउन जा रहा है। ये अपने को इस साइड से थोड़ी दिखेगा डाउन, तो अपन जो है यहाँ से 7 mm का जो है पॉइंट लगा लेंगे दोनों तरफ, और ये स्लॉट जो है पूरा है, इसलिए अपन जो है ये 7 mm का पॉइंट लगा लेंगे दोनों तरफ से, 5 2 7। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कॉर्नर, ये जो लाइन दिख रही है अपने को, ये लाइन अपने को इस साइड से कैसे दिखेगी, क्योंकि इस साइड से देखते हैं तो ये केवल ये इस तरफ से देखना पड़ता है, और ये जो है छिप जाता है मामला। तो ये जो है क्या आएगा, हिडन लाइन से आएगा फिर। तो यहाँ पे हिडन लाइन अपन शो करेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई हिडन लाइन कैसे आती है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर, मैंने बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये हिडन क्यों आता है, हिडन लाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ आप प्रीवियस जो वीडियो है मेरे उनमें देख सकते हो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है अब एलिवेशन जो है या फ्रंट व्यू बोल लो, वो कंप्लीट हो चुका है एकदम तरीके से, अच्छे तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइड व्यू की। तो अपना फ्रंट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हिडन लाइन आ गई है। ये पोर्शन सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 5 mm का डाउन है। ठीक है, और ये सेम साइज़ है, इसलिए ये एरिया एक ही लाइन बनेगी, और ये लाइन हिडन लाइन से आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन साइड व्यू की। साइड व्यू में अपने को क्या दिखेगा, साइड व्यू में ये जो है पोर्शन अपने को दिखेगा। ठीक है, और ये जो है डाउन जा रहा है, यहाँ पे कट लगा हुआ है 5 mm का, ये किस में आएगा, हिडन लाइन से आएगा। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जो है किस में आएगा, हिडन लाइन में आएगा। ठीक है, तो अपन जो है पहले गाइडलाइन या प्रोजेक्शन लाइन बना लेते हैं हर पॉइंट से। तो ये जो है इस कोर को अपन 90 डिग्री पे मिला देंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री अपना बन गया सेट स्क्वायर से, ये दिख रहा है ना यहाँ से, ये 90 डिग्री। तो ये इस पॉइंट की तो पहले गई हुई है, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं।
तो यहाँ पे इस पॉइंट से ये जो है प्रोजेक्शन लाइन भेज देते हैं, और ये जो हिडन लाइन है इसकी भी प्रोजेक्शन लाइन अपन भेज देते हैं, क्योंकि इसकी अब की बार क्या आएगी, सॉलिड लाइन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भेज देते हैं, और ये जो है आखिरी पॉइंट जो है ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, इस कॉर्नर से शुरू करेंगे। ठीक है, इस कॉर्नर से शुरू करें तो ये कितना है 25, तो ये अपन 25 तक की लेंगे केवल लाइन। ठीक है, ये 25 तक लाइन ले ली अपन ने। फिर बाद में ये कितना है, ये अपना 45, और यहाँ पे भी एक लाइन है ना नीचे 5 mm छोड़ के, तो यहाँ भी ये लाइन पूरा बॉक्स बनेगा पहले। तो ये बॉक्स बना लेता हूँ पहले, 30 बाई 45 का ये बॉक्स बन जाएगा। तो ये 25 बाद में करेंगे, पहले अपन 45 भी खींच लेते हैं इस साइड। तो 10 20 30 40 और ये 5 45। ठीक है, और ये वापस हाइट हो जाएगी 30, और ये वापस 45। और तो ये अपना बन चुका है। अब बात है ये स्लॉट की। ठीक है, तो ये स्लॉट कितने पे है, 15 15 छोड़ के, तो 15 15 अपन छोड़ देते हैं। तो ये 15 अपन ने इस तरफ छोड़ दिया, और ये 15 इस तरफ छोड़ दिया। ठीक है, तो बीच में भी 15 रह जाता है, और ये 90 डिग्री पे अपन 7, ये जो 7 है इसको डाउन 7 ले जाते हैं। ठीक है, और इसको भी 7 mm डाउन ले जाते हैं। ये देखो ये इसी लाइन पे मिल रहा है जो अपन ने ये हिडन लाइन की जो गाइडलाइन खींची है, प्रोजेक्शन लाइन खींची है, इसी पे ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये, और अब इस पार्ट को अपने को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्ट है नहीं, पीछे भी नहीं है, तो ये खाली रहेगा पूरा हिस्सा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऊपर वाला बन जाता है। अपने को बस ये लाइन लानी है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा बॉक्स बनाने, फिर ये लाइन अपने को दिख रही है 5 mm पे, तो यहाँ पे 5 mm का मैं पॉइंट लगा लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। तो ये अपनी गाइडलाइन भी इसी पॉइंट पे आ रही है वैसे तो, लेकिन क्या है कि अपनी जो साइज़ है वो गलत ना हो, इसलिए अपन इसको 5 mm चेक करके फिर ये गाइडलाइन को डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो है साइड व्यू दिख रहा है वो अपन ने बना लिया है। अब बात करते हैं हिडन पॉइंट की। हिडन पॉइंट अपने क्या है, एक तो ये जो स्लॉट कटा हुआ है इस साइड वो कितना है 5 mm डाउन है, ये दिख रहा है ना 5 mm। दोनों साइड जो है हिडन लाइन आएगी, केवल इस पोर्शन में आएगी। यहाँ तो क्या पूरे पोर्शन में आई थी, ठीक है, इस लंबाई में पूरे में आई थी, लेकिन यहाँ तो ये स्लॉट पूरा दिख रहा है ना, तो केवल इस पोर्शन में ही ये हिडन लाइन आएगी। तो कितनी mm पे आएगी, 5 mm पे हिडन लाइन ये आएगी, यानी इसकी जो है इस पार्ट के अपन गाइडलाइन भेज देते हैं। ठीक है, तो ये गाइडलाइन मैंने भेज दी है, और इसकी मैं अब इसको हिडन लाइन से शो कर दूंगा। ठीक है, तो ये हिडन लाइन से मैं शो कर देता हूँ। तो ये जो है हिडन लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तो देखो यहाँ 7 mm पे आई थी हिडन लाइन, और यहाँ पे आ रही है 5 mm पे हिडन लाइन। ठीक है, तो ये फ़र्क ध्यान रखना कि इस साइड से देखेंगे, ये साइड भी देखेंगे तो 5 mm की हिडन लाइन आएगी, और इस साइड से एलिवेशन पे देखेंगे तो 7 mm की हिडन लाइन आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप व्यू की। टॉप कहाँ बनेगा, फ्रंट के नीचे। ठीक है, साइड के नीचे मत बना देना कभी, हमेशा फ्रंट के नीचे ही बनता है, फ्रंट के नीचे या फ्रंट के ऊपर। ठीक है, अब वो किसकी सहायता से बनता है, 2 डायग्राम की सहायता से तीसरा डायग्राम अपन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा प्रोजेक्शन प्लान। ठीक है, आज मैं आपको तीसरा तरीका जो है बताता हूँ प्रोजेक्शन प्लान कैसे बनता है। ठीक है, 2 तरीके तो आपको बता दिए मैंने। पहला तरीका तो है ये जो है यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन खींचकर फिर वहाँ से 90 डिग्री पे वर्टिकल लाइन लाकर, हर पॉइंट से वर्टिकल लाइन लाकर उसको हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पे घुमा देते हैं। पहला तरीका तो ये है। ठीक है,
दूसरा तरीका अपन ने बताया कि भाई हर पॉइंट को यहाँ इस क्वाड्रेंट वाली लाइन तक लाकर, इसका ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट का यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट का यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर बाद में उसको हर पॉइंट को 45 डिग्री पे अपन इस पॉइंट तक 45 डिग्री पे घुमा देते थे। ठीक है, ये दो तरीके अपन ने देखे। और तीसरा तरीका जो है आज मैं आपको समझाता हूँ। तो ये दो तरीके आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये जो पिछला मॉडल है उससे पिछला मॉडल है, उसमें भी अपन ने पहले भी बना रखा है। ये देखो, ये डायरेक्ट लाइनें जो है इस पॉइंट से यहाँ तक हर पॉइंट की आई लाइनें, और फिर यहाँ पे डायरेक्ट 45 डिग्री पे घूम जाती है। और ये दूसरा तरीका था, इसमें 45 डिग्री की लाइन खींचते हैं, फिर वर्टिकली लाइन खींचते हुए हर पॉइंट से उसको हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पे घुमा देते हैं। ठीक है, ये दो तरीके तो अपन ने कर चुके हैं और समझ चुके हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, आज जो है नया तरीका तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे जो है प्रोजेक्शन प्लान पे तीसरा तरीका क्या बनता है वो देखते हैं। तो तीसरा जो तरीका है वो प्रकार के माध्यम से है। प्रकार के द्वारा अपन जो है हर पॉइंट, ये हर साइड व्यू पे जो है वर्टिकल लाइन ले आएंगे। इस जो अपनी क्वाड्रेंट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे अपन सारी लाइनें ले आएंगे। ठीक है, हर पॉइंट की लाइनें ले आएंगे। ठीक है, इस पॉइंट की आ गई, इस पॉइंट की आ गई, इस पॉइंट की आ गई और इस पॉइंट की भी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तो क्या है कि ये खोलने में असमर्थ है। ठीक है, इसलिए इसको अपन जो है इस सेट स्क्वायर की सहायता से घुमा देंगे। और अब इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की ये तीनों पॉइंट की जो है अपन क्या कर देंगे, रेडियस बना लेंगे। तो ये यहाँ तक चाप बढ़ना है, तो पहले पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक मैंने चाप बढ़ लिया है। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर और इस लाइन तक का मैंने चाप बढ़ लिया है। और यहाँ पे रखना है अपने को क्वाड्रेंट के मिड पॉइंट पे, और इसको चाप काट देना है। ठीक है, ये चाप दिख रहा होगा आपको हल्का सा। उसी प्रकार इस पॉइंट पे भी बना लेंगे। तो दोबारा बताता हूँ, इस लाइन पे प्रकार रखेंगे और यहाँ तक खोलेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खोल लिया और ये मिड पॉइंट पे रखकर जो है चाप बना देंगे। तो ये दिख रही होगी आपको लाइन। और उसी प्रकार तीसरे पॉइंट पे भी अपन जो है बना लेंगे, चाप खोलकर जो है अर्धवृत्त ये चाप बना लेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है प्रोजेक्शन प्लान बनाने का। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूँ मैं। और ये जो छोटा वाला भाग है इसको आप जो है डिस्टेंस में रखेंगे, क्योंकि कम से कम ये जो चाप है ये 7 mm का होता है। ठीक है, 7 से 8 mm का ये कम से कम डिस्टेंस इसकी 7 से 8 mm होती है। यहाँ पे अगर मेरे पास कंपास होता तो वो और कम खुल जाता और मेरा काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास प्रकार है इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेट स्क्वायर की सहायता से, ये जो सेट स्क्वायर है इसकी सहायता से बना लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार रखकर मैं जो है बना लूँगा इसको। तो यहाँ पे हर पॉइंट की अपने पास इस लाइन पे वर्टिकल जो ये लाइन है इस पे आ गया है। ठीक है, अब इसको अपन 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल घुमा देंगे। तो हॉरिजॉन्टल जो है ये इसके आधार पर अपन आधार मानते हुए खींच देंगे। ये जो बाउंड्री लाइन है इसको आधार मानते हुए हर पॉइंट से गाइडलाइन बना लेंगे। और इस पॉइंट की पहले ही अपने पास मिल चुकी है। अब ये जो है ये तो साइड व्यू से हो गई, और फ्रंट व्यू से भी अपन लाइनें ले लेते हैं। ये अपने पास ऑलरेडी थी, और इस पॉइंट की आ जाएगी अपने पास। और हर पॉइंट की इस प्रकार से ले लेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट की भी ले लेंगे। और ये जो अपना स्लॉट कटा हुआ है इसकी भी अपन ले लेंगे। तो ये अपन ने हर पॉइंट की जो है प्रोजेक्शन लाइन ले ली है, साइड व्यू से भी ले ली है और एलिवेशन से भी या फ्रंट व्यू से भी अपन ने ले ली है। ठीक है, अब इसको डार्क बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आउटर लाइन बना ली है,
ताकि आपको ये डायग्राम दिख सके। और इसके अंदर जो है ये गाइडलाइंस जो अपने को मिल चुकी है हर पॉइंट की, ठीक है। तो टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू में क्या दिखेगा अपने को, ये एक पार्ट, 2, 3, 4 और ये जो स्लॉट डाउन में गया हुआ है 5, 6 और ये लंबा स्लॉट अपने को दिखेगा, ठीक है। 7 ये पार्ट अपने को दिखेंगे केवल। और ये हिडन पार्ट क्या होगा, ये 8वां पार्ट जो है हिडन होगा, 5 mm का स्लॉट जो है, ये जो स्लॉट है ये हिडन लाइन आएगी यहाँ पे पूरे पे। तो यहाँ से शुरू करते हैं हिडन लाइन से। तो इस पार्ट की जो है हिडन लाइन अपन बना लेते हैं पहले ही, क्योंकि अपने को पता है भाई हिडन लाइन आनी है। तो इस पूरी लेंथ पे ये इस पूरी लेंथ पे आएगा ना, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे हिडन लाइन ही आएगी ऊपर। तो ये आ गई हिडन लाइन। अब बात करते हैं यहाँ की, यहाँ डार्क रहेगा, यहाँ डार्क रहेगा और यहाँ पे स्पेस रहेगा। तो यहाँ पे अपन जो है दोनों तरफ डार्क कर देते हैं। ये दोनों तरफ अपन ने डार्क कर दिया है, ठीक है। ये दोनों लाइन आ गई। अब यहाँ जाते हैं, इस पार्ट पे यहाँ आ जाते हैं अपन। और ये डार्क हो चुकी है दोनों। और अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है खींच लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये तो पूरी आनी है। और ये भी पूरी आनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन पे रहना है ना इसलिए। और ये डाउन वाली लाइन भी एक ही सीध में रहनी है। तो ये इस प्रकार से दिखेगा अपने को। और यहाँ पे लाइन इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे ये जो डाउन पार्ट है ये लाइन डार्क रहेगी, ठीक है। यहाँ तो अपन ने मिटा दी थी क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन नहीं थी, ठीक है। और यहाँ भी अपन ने मिटा दी थी, ठीक है। और यहाँ पे पूरी है क्योंकि ये कॉर्नर वाली जो लाइन है ये तो आएगी ना, इसलिए ये पूरी लाइन आएगी। यहाँ पे मिटाना नहीं है कोई भी लाइन, ठीक है, टॉप व्यू में। तो इस जो मॉडल है इसका जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इस प्रकार बनता है। और इस क्लास में अपन ने नया तरीका सीखा है प्रोजेक्शन प्लान बनाने का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है मॉडल का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं इसका जो है डायमेंशन बना लेता हूँ, इसकी दिखा देता हूँ। डायमेंशन जो है नाप कैसे दिखाते हैं। इस पॉइंट की डायमेंशन दिखानी है तो अपने को एक्सटेंशन लाइन खींचनी पड़ेगी। तो एक्सटेंशन लाइन जो है 2 mm छोड़ते हुए फिर एक लाइन खींचते हैं 8 से 10 mm की, ठीक है। हर पॉइंट से खींचते हैं वो 2 mm छोड़ते हुए 10 mm की लाइन खींचनी होती है। और ये लाइन जो है हर पॉइंट से अपन ले लेंगे। एक बता देता हूँ, फिर बाद में आप स्वयं कर लें ताकि अपना टाइम बचे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो है ये तो एक्सटेंशन लाइन हो गई भाई, नाप कहाँ तक आएगा वो अपने को पता चल जाता है इससे, इस लाइन से। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, ये क्या कहलाती है, डायमेंशन लाइन। ये लाइन क्या कहलाती है, डायमेंशन लाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बना रहे हैं ये क्या कहलाता है, एरो हेड। क्या कहलाता है, एरो हेड, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपन इस पोर्शन की जो है डायमेंशन दिखा देंगे। ये कितना है, 15 और ये 20 और ये वापस 15, 15, 20, 15, ठीक है। इस प्रकार से ये 50 हो जाएगा, 15, 20 और ये 15। लाइन के हमेशा ऊपर नाप लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे अब साइड की भी दिखा देते हैं। ये वर्टिकल लाइन डायमेंशन लाइन पहले खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये अब एक्सटेंशन लाइन जो है विस्तार रेखा जो है खींच देता हूँ मैं 2 mm छोड़ के। तो इस पार्ट पे जो है पूरी नाप दिख रही है अपने को, इसलिए अपन छोटी छोटी नाप इसी पे दिखा रहे हैं। अब वही डायमेंशन लाइन के बाद में एरो हेड 3:1 में इसका रेशियो होता है, 3:1। 3 तो लंबाई होती है उसमें और 1 जो है इसकी विड्थ होती है, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल जो है शार्प होना ज़रूरी है, नहीं तो एरो हेड जो है सही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है एरो हेड इस प्रकार बनाते हैं। और क्या नाप होगी इसकी, 15, 15, 15। तो ये नाप लिख देंगे 15, ये भी 15
और ये भी 15। डायमेंशन लाइन के हमेशा ऊपर अपने को नाप लिखनी है, ठीक है। ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, ओके। अब मैं इसकी बाकी नाप दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डायमेंशन पूरी दिखा दी है, और फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू और प्रोजेक्शन प्लान नाम लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने सिंबल भी बना दिया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। तो इस प्रकार से ये जो मॉडल है इसका जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखा हुआ है, यानी ये जितनी भी नाप है वो mm में दी गई है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये इस मॉडल का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस मॉडल का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, ये फ्रंट जो है पोजीशन चेंज कर लेगा, और यहाँ पे जो ये प्रोजेक्शन प्लान है इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी इस खंड से उठकर ये इस खंड में आ जाएगा, और ये जो साइड व्यू है इस खंड से उठकर इस टॉप व्यू की जगह पे आ जाएगा, और टॉप व्यू जो है साइड व्यू की जगह चला जाएगा, और ये प्रोजेक्शन प्लान जो है अपनी जगह छोड़कर फ्रंट व्यू की जगह चल जाएगा। मतलब क्रॉस में अपनी जगह जो है ये परिवर्तित कर लेते हैं, किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। कह सकते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उल्टा होता है, ठीक है। यानी ये एक दूसरे के विपरीत बनते हैं, ठीक है। ये क्रॉस में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। अभी क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको ये जो मॉडल है इसका प्रोजेक्शन आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल का जो कन्फ्यूजन ये दूर करें, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको मॉडल समझ में आना चाहिए और देखना आना चाहिए कि फ्रंट कैसे देखते हैं, साइड कैसे देखते हैं और टॉप कैसे देखते हैं। और मेन चीज़ होती है हिडन पार्ट देखना, ठीक है। अपन बना तो लेते हैं भाई ये एलिवेशन होगा, ये दिख रहा है हिंचिंग वाला पार्ट, ये एलिवेशन है, और अपन ने बना दिया छुट्टी, उतने में ही नंबर नहीं मिलते। हिडन पार्ट दिखाना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे ये हिडन पार्ट था 7 mm वाला, यहाँ पे ये जो है 10 mm वाला हिडन पार्ट था, यहाँ पे 5 mm वाला हिडन पार्ट था। तो ये दिखाना ज़रूरी होता है, और ये पकड़ में आना ज़रूरी होता है कि आपको मेन चीज़ प्रोजेक्शन में है क्या, ये चीज़ें तो पकड़नी होती है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। कि आप अगर 10 से 15 एग्जाम्पल भी इसके कर लेते हो बुक से लेकर, तो आपको मेरी गारंटी है कि आप कोई सा भी सवाल जो है प्रोजेक्शन का कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो है मॉडल आपको इसी प्रकार के लेने पड़ेंगे, जिसमें हिडन पार्ट भी होगा, राउंड पार्ट भी होगा, ट्रायंगल भी होंगे, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी सही, मैं खुद ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको बना के दिखाऊंगा, जिसमें आपको जो है थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल का एकदम कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा अब तक भी, और आगे भी और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनता है वो बना के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अगली क्लास तक के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो शिक्षा है वो हर बच्चे तक पहुंच पाए, क्योंकि ये जो है कन्फ्यूजन बहुत सारे ITI वाले बच्चों के लिए कन्फ्यूजन दूर ही नहीं हो पाता, और वो ड्राइंग में हर साल बैक लेके बैठे रहते हैं। और ये मेन पार्ट है, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी का बनता है, सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनकी तैयारी करें। धन्यवाद।